निकले वो आईनी तरीके से थे। उसमें कबातें जो शामिल थी वो पाकिस्तान के सियासी निजाम की कबातें हैं, जो कल भी थी, जो उससे पहले भी थी। इमरान खान उसके बेनिफिशियरी थे और आज भी मौजूद है। पहली बात। उसके बाद मैं अगली बात गुजारिश करूं, उसके बाद 3 सालों का सफर, सारे गैर सियासी फैसले, कभी आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए, कभी जनाब मुल्क के अंदर असम्बलियां तोड़ने के फैसले, कभी इक्तदार से निकलने के फैसले, कभी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जो है वो GHQ रावलपिंडी ले जाने की कोशिशें, कभी 9 मई, कभी ये कहना कि हम जो है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती नहीं होने देंगे, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, फिर जिस तरीके से आज तक का माहौल बना हुआ है, पार्टी के अंदर तकसीम, इतने ग्रुप्स हैं, अब आप किसी का नाम भी नहीं ले सकते, आपने खुद साउंड बाइट सुनवाई है अभी। अब सूरत हाल ये है कि ये गैर सियासी फैसले इमरान खान को जेल में रखने का सबब भी हैं, पार्टी में तकसीम का सबब भी हैं, और पार्टी के लिए मुश्किलात में इजाफे का सबब भी है। राइट, सो एक बड़ा आप रिकैप किया है मलिक साहब ने। डू यू एग्री? और दूसरी तरफ की सियासत की तरफ देखिए, पहली बात तो ये है कि कब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ की तैनाती रोकने का कहा कि मैं उनकी तैनाती नहीं होने दूंगा, ये एक बड़ा पॉपुलर नैरेटिव बनाया जाता है, इसलिए कि और कोई नैरेटिव है नहीं है। तो ये मैं उनकी स्टेटमेंट सुना सकता कोई उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट, मलिक साहब, मेरी कोई नजर से स्टेटमेंट ऐसी नहीं गुजरी जिसमें उन्होंने कहा कि हम नया आर्मी चीफ तैनात नहीं होने देंगे। जब आर्मी चीफ की अतर भाई तैनाती हो रही थी, उन्होंने कहा था ये हुकूमत अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहती है, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं जी। वो तो आपसे अर्ज कर दूं, जब रावलपिंडी में GHQ की तरफ मार जा रहा था, चौधरी परवेज साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, उन्होंने कहा था कि मैंने इनको मना किया था कि आर्मी चीफ की तैनाती होने जा रही है, आप इस किस्म की मामलात में ना पड़े। जब आरिफ अलवी लेके गए थे समरी, पर मसला ये है कि देखिए, आरिफ अलवी साहब जब समरी लेके गए थे, उन्होंने कोई रुकावट नहीं डाली, और दूसरा वो हुकूमत के कंडक्ट पे कहते थे कि हुकूमत का कंडक्ट ऐसा है। क्या जाके जो वुज़रा यहाँ पे बयान दे रहे थे कि वो नवाज शरीफ जो उस कानून को मतलूब थे, वो बाहर बैठे हुए और वो ऑफिशियली आप कह सकते हैं, बट ऑब्वियसली वो नहीं चाहते थे कि ये चीफ नहीं, कोई ऐसा सबूत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मुझे नहीं, ये तो उन्होंने तो नहीं लगाना था ना, चीफ तो हुकूमत ने लगाना था, लेकिन हुकूमत के पास और कुछ है नहीं है। इस वजह से ये 9 मई और ये बयानी, इसलिए कि सियासी तौर पे मुकाबला तो नहीं कर सकते। अब नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा कि खान साहब आईनी तौर पे गए हैं और उनके तमाम फैसले वो गैर सियासी हैं। आप बता दें, उनका एक भी फैसला गैर आईनी है? क्या असेंबलियां तोड़ना गैर आईनी है? क्या इंतखाबात का मुतालबा करना गैर आईनी है? उन्होंने तो हर मुतालबा जो है वो आईनी किया, और हर चीज़ सियासत आपकी होती है आइन के अंदर रह के। तो उसमें अगर आपकी दूसरी साइड जो है वो आइन को माने ही ना। अब उन्होंने ये कहा कि जी, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया नसरुल्लाह मलिक साहब ने कि हुकूमत वाले भी ये कहते हैं कि इमरान खान सियासत ऐसी कर रहा है कि उसकी रिहाई नहीं हो सकती। और दुनिया के कौन से आइन के तहत, सियासत के तहत रिहाई होती है? रिहाई तो आपके आइन और अदलिया के फैसलों के मुताबिक होगी, कानून के मुताबिक होगी। लेकिन आप जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया, आज वो चीज़ों को उस नहज पे लेके आ गए हैं कि यहाँ पे कानूनी फैसले भी सियासत के जरिए हल होंगे। क्या माजी में कभी आप सोच सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद ना हो, हाई कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना हो? इन 3 सालों के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत का जो खात्मा हुआ, हमारे साथ जो अलमिया हुआ है, इन 3 सालों के अंदर हमने रियासत को उस नहज पे पहुंचा दिया है कि जहां पे जो हाई कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके फैसलों के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। इमरान खान की सियासी गलतियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो आइन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, असल इशू तो वो है। सियासी गलती तो किसी की भी हो सकती है, उसको सियासी नुकसान होगा, लेकिन जो मुल्क के आइन के साथ इन लोगों ने किया है 3 सालों के दौरान, कि आप कानून साजी किस किस्म की कर रहे हैं, आपने पीका एक्ट जो आप लेके आए उसके अंदर क्या है, क्या आज कोई अदालत उसके ऊपर रिलीफ दे रही है? माजी में तो अतहर मुल्ला साहब ने मिनटों में उसको उड़ा दिया था। तो ये वो चीज़ है। हमारा अलमिया ये नहीं है कि इमरान खान की सियासी गलतियां हैं, हमारा अलमिया ये है कि मौजूदा हुक्मरान आइन और कानून को मानने के लिए उस तरह तैयार नहीं है जो उसका स्पिरिट है। राइट, सो पीपल्स पार्टी एंड PMLN JUIF, इनको भी देख लेते हैं मलिक साहब, ये लोग कहाँ खड़े हैं आज? देखिए, पहली बात तो यह कि मैं अतर भाई के सामने 2-3 चीजें रख दूं, गैर आईनी और गैर सियासी फैसले। पहला गैर आईनी और गैर सियासी फैसला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के ऊपर मोहर लगा दी है, कदम एतमाद की तहरीक रोकने के लिए गैर आईनी गैर कानूनी तरीकाकार अपनाया गया। यानी इससे बड़ी मिसाल गैर आईनी क्या हो सकती है? दूसरा फैसला यह है कि आपने आइन को रीराइट करवाया पंजाब के इलेक्शन के अंदर। जब ये आपसे ये कहा गया कि आप वोट डालने के बाद डिस्क्वालीफाई होते थे, आपने कहा नहीं जी, वोट डालने से पहले ही आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आपके वोट शुमार नहीं किए जाते। उसकी बुनियाद पे आपने पंजाब हुकूमत हटाई, और यहाँ जो गवर्नर बैठाए गए थे उन गवर्नर साहिबान ने भी गैर आईनी इकदाम किए। तीसरा गैर आईनी काम आपका क्या है कि आपके यहाँ सिक्योरिटी के जो इदारे होते हैं, जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, वो सियासत से हट की होती हैं। आपको इख्तलाफ हो सकता है, आप अपना कोई एतराज कर सकते हैं, लेकिन आप लश्कर लेकर
जो है वो इंटेलिजेंस के दफातर के ऊपर नहीं चले जाते। आप अपने जनरल हेडक्वार्टर्स के अंदर जाने की गेट पे जाके एहतजाजी मुजाहरे, वहां तो आपको पता है कैंट के अंदर, आप खुद इस बात से वाकिफ हैं, लिखा होता है कि यहाँ कोई सियासी सरगर्मी नहीं हो सकती बिकॉज वो सेंसिटिव एरियाज हैं। वहां आपकी सारे गैरिजन्स हैं, वहां आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, वहां आपकी सारी इंटेलिजेंस की चीजें मौजूद होती हैं। आप वहां पे गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से एहतजाज करने चले गए, जिसको आपने जस्टिफाई किया कि हम कहाँ जाते, हमारे कारकुन कहाँ जाते अगर वहां एहतजाज न करते। यानी ये जो गैर आईनी आपने गैर कानूनी इकदाम उठाए, ये आपके गले पड़ते चले गए। फिर उसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, ये कहते हैं जी गैर आईनी, एक गैर सियासी फैसला नहीं किया आपने। पूरे पंजाब के बलदियाती इंतखाबात को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तोड़ के गैर आईनी जुर्म किया और आपने बलदियाती इदारे मुअत्तल कर दिए। फिर जिस तरीके से आपने गैर आईनी कदम ये उठाया कि आपने इस पूरा एक बयानिया बनाया, वो क्या उस पर ट्विटर्स मैं सारी अतर भाई के सामने रख दूंगा निकाल के, कि जिसमें आपने आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर सवालात उठाए सीनियरिटी के। आपने कहा जी कि पीएमए नहीं है, ओटीएस है। ये मैंने या फरिया इदरीस साहब ने बयान किए हैं या अतर साहब ने बयान किए हैं। इनके ट्विटर हैंडल्स देखें, इनके उस वक्त के ट्वीट्स देखें, यानी इन्होंने बाकायदा उस इदारे को मलाइन करने की कोशिश की। ये गैर आईनी और गैर कानूनी है, ये मिलिट्री एक्ट की भी खिलाफवर्जी है। आप अपने हिसास इदारों के ऑफिसर्स के हवाले से इस किस्म की कंपेन सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते। ठीक। और ये जो आपके ऊपर चीजें बनती चलेगी, मैं ये कहता हूं। फिर दूसरा गैर आईनी काम अगर आप एक और देख लें, आप कहते हैं मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं। अगर भाई एक तरफ आप कहते हैं आर्मी चीफ का काम क्या सियासत करना, दूसरी तरफ खत लिखते हैं आर्मी चीफ को, दूसरी तरफ आप कहते हैं आर्मी चीफ नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम उससे मुज़ाकरात करेंगे। फिर कहाँ की सियासत, कहाँ की जमहूरियत, कहाँ का आइन? यानी तहरीक इंसाफ तो डिमांड ही ये करती है कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। ओके, वैसे मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी पीएमएलएन पे कोई बात नहीं करना चाह रहा, तो फिर अब पीटीआई में ही बात करें। पीटीआई के ऊपर ही बात होती है, इसलिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सियासत कर रहा है तो वो तो सियासत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। अब मसला ये है कि अगर अदालत ने कोई फैसला दिया, वो फैसला तो इमरान खान साहब ने तो नहीं दिया ना कि जी कोई री राइट है या नहीं है, वो तो अदालत का एक फैसला है। अब असल इशू क्या है, जो मौजूदा हुक्मरान है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान ही नहीं रहे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मान ही नहीं रहे। इन 3 सालों के दौरान तमाम हाई कोर्ट्स ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आपको जमानत मिलेगी, फिर भी आप गिरफ्तार हो जाएंगे। पर एनीवे अब चीज़ें जो ये लोग जो अभी इक़्तिदार में, ये इसलिए आए थे ना कि इमरान खान साहब तो अच्छे नहीं थे, वो तो हाइब्रिड निज़ाम था, इन्होंने तो जमहूरियत की यहाँ पे बहाली करवानी थी और एक वो जमहूरियत का आइडियल निज़ाम नाफिज करना था। तो मसला ये है कि इमरान खान साहब जिनको 2 साल से किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, जिनके लिए अदालत भी जेल के अंदर लगती है, उनकी तस्वीर नहीं आ सकती, और हम यहाँ पे उनके गैर आइनी इक़दामात और उनकी ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो हम तासुर ये दे रहे हैं कि हुकूमत वाले जो हैं वो कोई स्कैंडिनेविया की हुकूमत है, इन्होंने कोई आइन और कानून में कोई चीज़ छोड़ी है जो ये कर रहे हैं। असल इशू ये होता है कि इस वक्त ताकतवर कौन है, इस वक्त इक़्तिदार में कौन है, उनकी कितनी जिम्मेदारी है। क्या उनकी बहनों को ना मिलने देना ये कौन से आइन के तहत है? माजी के अंदर कोई ऐसी मिसाल मिलती है जिस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं? सिर्फ उन लोगों को अंदर भेजा जाता है जो जाके अंदर होम्योपैथिक बातें करें और बाहर आके पूरी बात ना सुनाएं। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं ना। सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात को टारगेट करना या उनको बुरा भला कहना, वो तो उसकी तो आवाज़ नहीं सुनी कौम ने 2 साल से, तो फिर आप चीज़ें बेहतर कर लेते, क्यों नहीं हो सकती? एआई पे कोशिश करती है उनकी सोशल मीडिया टीम, उनकी आवाज़ वैसे ही इनके दिमागों में गूंजती रहती है हुकूमत वालों की वैसे। ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। नवाज शरीफ कई माह की गोशा नशीनी के बाद आज सियासी मंजरनामे पर नमूदार हुए। नवाज शरीफ साहब ने आज पार्टी क़यादत के हमरा साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात की। मुलाकात में बलोचिस्तान के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ का तवील अरसे के बाद मुल्की मामलात में दिलचस्पी लेना। मुलाकात के बाद डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने क्या कहा वो भी देख लें। मियां नवाज शरीफ साहब और उसकी टीम के खिदमत में अर्ज की है कि बलूचिस्तान जो 2 दहाइयों से ब्लीड कर रही है और बलूचिस्तान का जो सूरत हाल है उसमें आपका किरदार बहुत जरूरी है। इस वक्त पाकिस्तान के और खास तौर पर बलूचिस्तान के अवाम नवाज शरीफ से उसकी उम्मीदें हैं। हमने उसको कहा है भी और वो राजी भी हो गए कि बलूचिस्तान के इशू में मैं अपना किरदार अदा करूंगा, चाहे वो सियासी मसले हों, चाहे वो माशी मसले हों। हमारी ख्वाहिश है कि आप आ जाए और वहाँ बैठे, बलूचिस्तान के इशू को आप एड्रेस करें। हमें कहा है कि मैं आ जाऊंगा और हमें उम्मीद है कि वो आएगा। मलिक साहब, 2 बातें आपने मेरे प्रोग्राम में की थी, दोनों ठीक हुई। आपने कहा नहीं बनेंगे नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर,
वो नहीं बने प्राइम मिनिस्टर। आपने ये भी कहा था कि वो सियासत में नहीं एक्टिव होंगे, वैसे ही हुआ। अब ये जो दोबारा रीसर्फस हो रहे हैं, ये किसी प्लान के तहत है और आगे क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ ने पीछे बैठ के मामलात को देखने का फैसला किया था, उस पर अभी तक वो कारबंद हैं। आज भी उन्होंने जो डॉक्टर मालिक साहब से बातचीत की है, उसमें उन्होंने फौरी बलूचिस्तान का दौरा करने की कोई हमायत या हामी नहीं भरी। उन्होंने कहा कि मैं इसमें जितना मेरा किरदार हो सका वो मैं अदा करूंगा। गोया वो शहबाज शरीफ साहब तक ये चीज़ें ज़रूर कहेंगे और उनसे कहेंगे कि बलूचिस्तान की जो सियासी मामलात हैं उस पर हुकूमत जो है वो किरदार अदा करे। मियां नवाज शरीफ के बाद सियासी जो ख़ानदान है बलूचिस्तान के, उनके साथ बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। मियां नवाज शरीफ उसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं कि वो ऑन बोर्ड हों और वो बलूचिस्तान में इसमें लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उस पर अपना किरदार अदा करें। बलूचिस्तान की सियासत के या हालात के दो पहलू हैं। एक है वहाँ पे मिलिटेंट्स जो हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बरसर पैकार हैं। एक वहाँ की पॉलिटिकल एलीट है। वहाँ की पॉलिटिकल एलीट भी कंप्रोमाइज्ड है किसी न किसी हद तक। वो समझती है कि इस वक्त पॉपुलर बयानिया वहाँ रियासत के खिलाफ चलाया जा रहा है, तो वहाँ उनको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ या हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट उनसे बार बार ये बात कह रही है कि अगर आपका खामोश रहना इस वक्त जो है वो रियासत के लिए नुकसानदेह है। मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ ये किरदार अदा कर सकते हैं और ये करेंगे। बाकी पंजाब हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, वो कुछ टारगेट्स देते रहते हैं जिनका वो जायजा भी लेते रहते हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि मरियम नवाज पंजाब के अंदर सही अंदाज से डिलीवर कर जाएं और वो अपनी सियासी जानशी और अपनी अगली सियासी जो है अपनी लेगेसी है उसको वो टॉर्च आगे दे चुके हैं। इट मींस कि वो नहीं आ रहे वापस। मेरा जाती ख्याल ये है कि वो अचीव कर चुके हैं अपनी सारी सियासत में। जो उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ साहबा पंजाब में वज़ीर आला हों, फिर पंजाब में वो डिलीवर करने के बाद बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने तैयार किया था एक ज़माने में कि पंजाब में उनको लेकर आए थे, पंजाब में गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, पंजाब में बड़े बड़े जो मंसूबे हुए तरक्याती मंसूबे, वो टारगेट मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब से करवाए। मरियम नवाज भी उसी तरीके से उनकी ट्रेनिंग या उनकी जो है वो सपोर्ट मियां नवाज शरीफ की तरफ से हो रही है।